नमस्ते दोस्तों, श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कन्यादान सुन रहे थे। एक होता है कि हम फिक्शन या नॉन फिक्शन आप सबको प्रेजेंट करें स्टोरी। एक होता है संवाद स्टोरी, जिसमें लेखक या तो किताबों में आप जो पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्ट लिखते हुए अपने श्रोताओं से और या पाठकों से संवाद करते हुए बात को समझाता है। तो पहले हम लोग कन्यादान पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा ही बाकी था। हम लोग बहुत कुछ इस मैटर पे संवाद लेखनी किए और सुने। अब इसके बचे हुए संकलन में पार्ट 2 में बचा हुआ मैटर डालेंगे हम लोग। तो देखिए, गूगल है, ये गूगल देख रहे हैं, इसमें हम अपना मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला अकाउंट खोले हैं। अब इसमें देखिए, सर्च करके इसमें जगदम्बा शॉर्ट स्टोरीज .wordpress.com है, इस पर हम क्लिक कर दिए। अब ये खुल जाएगा स्टोरीज, ये खुलता है। तो फिर हम उसमें देखिए क्या होता है कि लेखिका कन्यादान पे तर्क वितर्क करती है। उसके बाद सोचती है कि क्या वाकई स्त्रियां या लड़कियां कन्यादान के लायक हैं या नहीं हैं, क्या वो वस्तु हैं जो कन्यादान कर दी जाए। और दान कर दी जाए तो ये सबसे बड़ा महान दान है, क्योंकि उनसे बहुत लोगों की सेवाएं होती हैं, समाज का कल्याण होता है, कितने परिवार बढ़ते हैं, कितनी तरक्कियां होती हैं। लेकिन यही जब निगेटिविटी में आ जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। या तो लड़का गलत निकल जाए या फिर ससुराल वाले सही न मिले, तो क्या हमारे जो सोसाइटी में माता पिता हैं वो अपने बेटी को वापस ले सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार दान की हुई चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कन्यादान का प्रचलन है, हिंदू धर्म में ही है, और ये सबसे अच्छा प्रचलन भी है। तो इसी बात को लेके तर्क वितर्क हो रहा था। एक मन में द्वंद्व था कि क्या है कन्यादान, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये कन्यादान देखिए लिखा हुआ है। मैं आप सबको इसको सुनाई भी पढ़ के, पहला वीडियो देखिएगा। तो हमें लगा कि कन्यादान जहाँ एक तरह सकारात्मक पक्ष रखता है, मजबूत नींव किसी भी समाज का रखता है, क्योंकि लड़की मायके में रहकर या फिर मायके के माता पिता को लेकर एक सामाजिक जो व्यवस्था बनी है वो बहुत अच्छे के लिए बनी है। लेकिन इसका जब दुरुपयोग होने लगता है, जो पति 7 फेरे लेके कसम खाता है कि हम इनकी परवरिश करेंगे, इनको 50% के भागीदार बनाएंगे, हम इनको अर्धांगिनी कहेंगे, वही जब किसी और औरत के मुंह में रहता है तो वही और दूसरी औरत में इतने खोट नज़र आते होते हैं। तो उस दान की हुई कन्या का क्या होगा? क्या होगा उसको? फिर कोई बिजनेस है क्या? रिटर्न कर दिया जाएगा माता पिता के पास, या कोई व्यवस्था है, मेंटेनेंस की व्यवस्था है। तो वो कन्यादान फिर मेंटेनेंस पे रहती है। तो ये दान फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। तब वो दान जिसको दिया जाता है उस दान को छोड़ देता है, वो ऑलरेडी अलग रहती है। तो ये हो गया हमारे कन्यादान का एक नेगेटिव पक्ष। अब देखिए, जो लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी हैं, पहले नहीं होती थी पढ़ी लिखी, आजकल तो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने बेस पे रह लेती हैं। माता पिता एक लिमिट तक रहेंगे भी। तो एक बार अगर दान कर दीजिए ना, अगर कन्यादान कर दीजिए बहुत घरों में, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से 1% ही घर होंगे भारत में जहां लड़कियां मायके में रह लेती हैं। मायके में रहेंगी भी तो कहेंगी, उनका एक स्टोरी रहेगा, हमारे ससुराल में ये हुआ, हमको लोग छोड़ दिए, हमारे माता पिता तब पाले। ये नहीं होगा कि माता पिता की तब ये ड्यूटी थी कि जब लड़की के साथ बुरा हुआ तो हम उसको रख लें, या फिर ये उसका राइट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर लड़की रह लेगी, हमारे माता पिता पाले, हमें सपोर्ट किए,
तो ये सब तमाशे होते हैं। लेकिन देखिए, अगर माता पिता भी सपोर्ट ना करें, अगर वो ये करें कि शादी हो गया, जिम्मेदारी मेरी ख़त्म हो गई, तो वो दान की हुई वस्तु का क्या होगा? वस्तु ही ना आप बना दिए। क्योंकि लीगल राइट होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन इतना तो बेस्ट है नहीं कोर्ट का कि लड़की एकदम झंडा गाड़ के कहीं भी रहे, बिचारी ही बन के न रहेगी अगर वो शादी के पहले ही सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाती है, अगर गलती से उसकी शादी हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है, पिता माता का सपोर्ट नहीं मिलता है, माता पिता भी उसको दान की हुई वस्तु अब माने के वापस आ गई वस्तु के तौर पे रख लेते हैं। मान लीजिए एक जिम्मेदारी हो गई कि भाई चलो इसका भाग्य खराब हो गया, वो उसके बाद यही माना जाता है कि हम तो शादी कर लिए, उस लड़की का भाग्य खराब था, अब आ गई किसी तरह एक कोने में पड़ी रहे। प्रथम दृष्टया पहले ये होता था, ऐसे मैं बहुत रिसर्च की सोसाइटी का और ऐसी बहुत सारी लड़कियों को दी, तो कन्यादान का ये महत्व था। मुझे लोग बोलते थे कि बहुत तर्क करते हैं, वकालत के फील्ड से हैं इसलिए हमसे जितना मुश्किल है, लेकिन देखिए ये तर्क नहीं है, ये समाज की वो सच्चाई है जिसको हर किसी को देखना चाहिए। जानवर तो है नहीं, जानवर में भी कष्ट होता है, ये तो इंसान है, इसके पास सेंस ऑर्गन्स है। आजकल तो इंसान जानवर बना हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी का फील्ड है, सिम कार्ड डिवाइस और न्यूज़पेपर और फलाने ठिकाने से बहुत कुछ पता करने की कोशिश करता है, गलत सलत सेट करके फिर मर्डर और पता नहीं क्या क्या करवाता है। तो आजकल तो दिमाग नहीं है मानव के बाद, फिर भी सेंस ऑर्गन्स है ना, ये सेंस ऑर्गन से ही ना काम कर रहा है, तो उसको कष्ट होता है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। ऐसे लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़कियों का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। और यही यदि फादर नहीं रहते हैं और फादर चले जाते हैं, तब यदि उनकी भाइयों की और भाइयों की पत्नियों का स्वभाव सही नहीं होता है, तो क्या होता है कि वही दान की हुई लड़की, कन्यादान की हुई लड़की फिर बोझ बन जाती है। हमारा घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम एक लिमिट में रहो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है इस घर में, तुम छोड़ी हुई हो, तुम आके घर में हो, इतने क्वेश्चंस उठते हैं समाज में। तो मैं ये देखी हूँ, मेरे क्लास में एक गुप्ता नाम की लड़की थी, शादी करके मायके में थी, उसके फादर उसको पागल साबित करवा दिए, क्योंकि गौरी गुप्ता नाम था उसका। वो मेरे पास बचाव के लिए दौड़े दौड़े आई कि मैं बचा